हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे बारे में डिस्कस करेंगे। बट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा जनरेटिव एआई या जेन एआई के बारे में बताना चाहूँगी। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जेन एआई क्या है? एआई की एक ब्रांच है जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है, अगर हमने अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को हमने बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया है, अगर हमने अपने बारे में या किसी के बारे में भी बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया है। अब हमने उससे एक नया कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो वो उस टेक्स्ट डेटा का इस्तेमाल करके एक न्यू डेटा उससे जनरेट करता है। उसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं। इसका एक बहुत ही इजी एग्जांपल जो है चैट जीपीटी है, जो कि ऑल ओवर इट इज़ एक्सेसिबल, पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल है। तो सभी लोग ने एक ना एक बार इसको इस्तेमाल किया होगा, जनरेटिव एआई का चैट जीपीटी जो है। तो चैट जीपीटी में हम क्या करते हैं, हमें जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी टॉपिक के बारे में है, हम वो टॉपिक हम डालते हैं और उससे रिलेटेड जितना भी डिटेल्ड है वो हमें मिल जाता है। तो अगर आप लोग ने नहीं ट्राई किया है तो आप लोग चैट जीपीटी ज़रूर ट्राई करें कि किस तरह से जो है जनरेटिव एआई वर्क करता है, आपको पता चलेगा। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जिनको हम डेटा पे ट्रेन करते हैं। जैसे हम ह्यूमन होते हैं, हम बचपन से सीखते आते हैं, हम देखते हैं, चीज़ें समझते हैं, तो फिर हमारे पास कोई नया चैलेंज या नई चीज़ आती है तो अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके उसको फेस करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं। सिमिलरली हमने कंप्यूटर को बनाया है। तो ये जो जनरेटिव एआई है, ये जो सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसका ही एक सबसेट होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट होते हैं, हम प्रॉम्प्ट की परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, एडवांस प्रॉम्प्ट टेक्निक क्या होती हैं, और प्रॉम्प्ट जो है बहुत सारे एथिकल कंसिडरेशंस या कंसर्न को किस तरह से रिजॉल्व कर सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो प्रॉम्प्ट जो होता है वो एक इनपुट होता है जो कि हम जनरेटिव एआई या जेन एआई मॉडल को देते हैं, जिससे कि वो डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। ओके। अब इनपुट क्या है, मतलब जैसे कि हमने चैट जीपीटी को कोई भी एक क्वेश्चन लिख के दिया है। अब मुझे जैसे चैट जीपीटी को मुझे पूछना है कि व्हाट इज़ डेटा क्वालिटी। अगर मुझे डेटा क्वालिटी के बारे में पूछना है तो मैंने डाल दिया व्हाट इज़ डेटा क्वालिटी चैट जीपीटी में। तो डेटा क्वालिटी से रिलेटेड जो भी उस मॉडल ने डेटा को जो भी वो मॉडल ट्रेंड है, तो जनरली जो बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ये बहुत इंटरनेट जैसे डेटा पे ट्रेंड होते हैं, तो बहुत ह्यूज डेटा पे ट्रेंड होते हैं। तो जो भी डेटा क्वालिटी से रिलेटेड उसने सीखा है एज अ ट्रेनिंग, वो आपको इंटरनेट से जो भी प्रोबेबिलिटी है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का जो डेटा है, वो डेटा क्वालिटी के बारे में लाके आपको दे देगा। तो ये हमने जो लिखा है कि व्हाट इज डेटा क्वालिटी, ये एक प्रॉम्प्ट है, मतलब हमने उससे क्वेश्चन पूछा। तो ये जो प्रॉम्प्ट है या जो क्वेश्चन हमने पूछा है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे आंसर के लिए, क्योंकि जनरेटिव एआई जो है वो ह्यूमन नहीं है। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वो उस तरह का ही हमें आंसर देगी। तो एक ही क्वेश्चन को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट वे से पूछेंगे तो एक ही क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स भी मिल मिल सकते हैं हमें, या मिलते ही हैं। बल्कि ह्यूमन में क्या होता है, हम एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वे से भी पूछते हैं तो आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है। बट जेन एआई में ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम जो भी क्वेश्चन या जो भी हम प्रॉम्प्ट हम जेन एआई मॉडल को देते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर को देते हैं, लाइक जैसे कि चैट जीपीटी या और भी जो भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उनको हम देते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन जो है किस तरह से फ्रेम करने हैं कि हमें जो आंसर है वो 100% गुड क्वालिटी का और बिल्कुल प्रिसाइज मिले। ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या इस टेक्निक को ही हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट को लिखते समय या आंसर को या क्वेश्चन को ड्राफ्ट करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि होता है पर्सोना। पर्सोना मतलब होता है कि हमें ये ध्यान रखना है या ये हमें बताना है जब हम क्वेश्चन डालते हैं कि वो जो मॉडल है वो क्या रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि
अगर मैं एक मूवी का रिव्यू जानना चाहती हूँ चैट जीपीटी से, तो मुझे उसको बताना पड़ेगा थिंक लाइक अ क्रिटिक। इट मीन्स कि आप इट मीन्स कि आप क्रिटिक के जैसे सोचो, मूवी क्रिटिक के जैसे सोचो और फिर मुझे उसका रिव्यू दो। तो ये पर्सोना मतलब हमने उसको एक रोल दे दिया। तो दैट इज पर्सोना। देन इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मतलब व्हाट मॉडल शुड डू, या मॉडल को अब नेक्स्ट करना क्या है। तो हमने पहले बोल दिया थिंक लाइक अ क्रिटिक, ये उसका रोल हो गया। अब उसे करना क्या है, प्रोवाइड द रिव्यू फॉर दिस मूवी। तो अब उसका जो एक्शन है, जो उसे करना है, वो क्या करना है, प्रोवाइड द रिव्यू, उसको रिव्यू देना है। तो ये उसका इंस्ट्रक्शन हो गया, राइट। इनपुट कंटेंट क्या हो गया, टेक्स्ट जिसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, जो प्रोसेस करना है। तो टेक्स्ट क्या हो गया, दिस मूवी, जो मूवी का नाम है वो इनपुट हो गया। देन फॉर्मेट, इन विच फॉर्मेट आउटपुट इज रिक्वायर्ड। अब हमें आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, तो हमें जैसे पॉइंट्स में चाहिए। हमें अगर जैसे आउटपुट हमें पॉइंट्स में, बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, या हमें यस या नो में चाहिए है, या हमें किसी अलग कोई हाईलाइटेड वर्ड्स में चाहिए है, तो जिस तरह का हमें आउटपुट चाहिए वो हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे हम लिख सकते हैं थिंक लाइक अ क्रिटिक एंड प्रोवाइड द रिव्यू ऑफ दिस मूवी इन बुलेट पॉइंट्स। तो बुलेट पॉइंट्स जो हो गया वो हमारा फॉर्मेट हो गया। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कोई एग्जाम्पल दे दिया या उसका कोई बैकग्राउंड दे दिया, जो हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे कि हमारा आंसर और प्रेसाइज है, ठीक है। तो अभी ये चीज हमें यहाँ पर डायग्राम से समझाई गई है कि पहले तो रोल डिफाइन करो कि वो मॉडल क्या रोल प्ले कर रहा है, वो क्या सोच के आपको आंसर देगा। फिर आपको इंस्ट्रक्शन देने की उसे क्या करना है, फिर टेक्स्ट देना है, किस टेक्स्ट पे काम करना है, फिर फॉर्मेट डिफाइन करना है, क्या फॉर्मेट में आंसर देना है, और अगर आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो ये होता है प्रॉम्प्ट। अब जो प्रॉम्प्ट होता है, या जो भी हम क्वेश्चन को फ्रेज करते हैं, उसके लिए जो प्रॉम्प्ट है वो क्लियर, डायरेक्ट और कंसाइज इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। मतलब अगर हम उसको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ये बना के लिखेंगे, तो हमारा आंसर की क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। फिर हमें ट्राई करना चाहिए कि हम सेंटेंस को कंप्लीट करें। हम ओपन एंडेड क्वेश्चन या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस अगर हम देंगे, तो चैट जीपीटी या कोई भी एआई मॉडल, जनरेटिव एआई मॉडल को भी आपके क्वेश्चन का इंटेंट या आप क्या चाह रहे हो वो कंफर्म नहीं होगा। फिर हमें एग्जाम्पल अगर यूज कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे आप जैसे कि इस फॉर्मेट में, जैसे कि फॉर्मेट मैंने दे दिया कि फॉर्मेट है कि रिव्यू वन, रिव्यू टू, इस तरह से दो रिव्यूज मुझे चाहिए। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ मैं। फिर हमें जो है एक अपने प्रॉम्प्ट को एक गोल पे अलाइन करना है कि मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए है। ओके, मतलब हमें अपने इंटेंशन नहीं, कि देखो एक बार क्या होता है, अगर हम अपने किसी ह्यूमन से इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इंटेंशंस क्या होते हैं, ह्यूमन माइट अंडरस्टैंड कि हम अगर किसी और इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अगर हमने प्रॉपरली हम नहीं भी बात कर पाएंगे तो दे अंडरस्टैंड कि हमारा क्या इंटेंशन है और रिप्लाई कर देंगे। बट चैट जीपीटी और आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ चैट जीपीटी का, बट एनी आपका जनरेटिव एआई मॉडल, दे आर नॉट ह्यूमन, तो वो आपके इंटेंशन नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें हमारा एंड रिजल्ट हमें क्या चाहिए उसके लिए बिल्कुल क्लियरली हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और अब जैसे हम इसमें पर्सोना भी कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का रिप्लाई चाहिए, जैसे कि रूड या पोलाइट। तो हमें जैसे कोई कन्वर्जेशन है, एक जैसे हम नॉर्मल कन्वर्जेशन देखते हैं, बहुत सारी हम वेबसाइट पे देखते हैं कि उनका चैट बोट रहता है जो हमें रिप्लाई करता है, ठीक है। तो हमें ये उसको बताना है अपने मॉडल को कि थिंक लाइक अ रोबोट एंड रिप्लाई इन अ पोलाइट वे। अगर हम इस तरह से उसको प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आंसर पोलाइट वे में देगा। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमें जो भी डिज़ायर्ड आउटकम चाहिए है उसको हम बता सकते हैं कि हमें किस तरह का रिस्पॉन्स जो है चाहिए है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो हम उसमें ऑलरेडी बता देते हैं कि हमें किस तरह के आउटपुट चाहिए हैं। फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट भी करके देखने चाहिए कि हमारे किस प्रॉम्प्ट से किस तरह का आंसर आ रहा है। तो जो प्रॉम्प्ट हमारे लिए बेस्ट होगा वो भी हम चूज कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हमें ध्यान रखने हैं अगर हम प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉम्प्ट होते हैं।
जैसे कि फैक्चुअल रिस्पॉन्स, अगर हमें कुछ फैक्ट्स जानने हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की क्या वैल्यू होती है, अगर हमें नॉर्मल फैक्ट्स जानने हैं तो हम इस तरह के प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट की समरी चाहिए, हमारे पास बहुत ही बड़ा टेक्स्ट है जो कि हमें किसी को प्रेज़ेंट करना है और हमें सिर्फ़ समरी चाहिए 1-2 पॉइंट्स में, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको टेक्स्ट दे देंगे, गिव टेक्स्ट एंड आस्क समराइज़ द सेम, हम मॉडल से बोलेंगे कि इसको समराइज़ करो। तो जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो समराइज़ करो, समराइज़ द टेक्स्ट, उसको हमें टेक्स्ट से अगर सेपरेट करना है तो बीच में हमें इस तरह से हैश 3 हैशेस का यूज़ करना पड़ता है। ये जो है इससे ईज़ी होता है उसको समझना कि इंस्ट्रक्शन क्या है और टेक्स्ट क्या है। तो ये जो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ये ओपन एआई प्लेग्राउंड एक हमारा जेन एआई का ही टूल है जहाँ पर हम ईज़िली प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उसके रेफ़रेंस में एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको अपने आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो ये है, फिर है टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन। अगर सपोज़ मैंने कोई रिज़्यूमे दे दिया या किसी कंपनी का प्रोफ़ाइल दे दिया और मैं चाहती हूँ कि उसमें से मुझे सिर्फ़ कॉलेज, स्कूल या कंपनी का नाम एक्सट्रैक्ट करके बताएँ, तो वो भी एक तरह का प्रॉम्प्ट जनरेशन हम अ, यूज़ करते हैं। देन हमारे पास आता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। जैसे कि अगर मुझे सेंटिमेंट एनालिसिस करना है कि मुझे जैसे हमारा ये अपना एडब्ल्यूएस या अमेज़न अमेज़न की जो कमर्शियल वेबसाइट है, वहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज़ रहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि वो एक शॉर्ट में समरी रिव्यू भी डालते हैं, वो एआई से जनरेट है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर हमने जैसे कमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास कमेंट्स आए हैं, रिव्यूज़ आए हैं, हम उसको बोलेंगे कि इस कमेंट्स को पॉज़िटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल में आप कन्वर्ट करके दो। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन दिया हैश करके, हो सकता है हम एक कमेंट और सेंटिमेंट यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में दें, जैसे कि आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट, ये कमेंट है, तो इसका सेंटिमेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा। लाइक दिस, ये हमें इस तरह से सेंटिमेंट एनालाइज़ करके दे सकता है। फिर कन्वर्सेशन, जैसे कि हमारे पास कोई शॉर्ट कन्वर्सेशन है और हम एआई से बोलें कि आप इस कन्वर्सेशन में इस पर्टिकुलर रोल को प्ले करके कन्वर्सेशन को पूरा करो। जैसे कि मेरे पास एक कन्वर्सेशन है जिसमें जो चैटबॉट है या जो रोबोट है, वो मैं उसको पूछ रही हूँ कि मेरा जो आज मूड है या जो मेरा मन हो रहा है वो एक किसी ट्रिप में जाने का है, तो मुझे आप बहुत नियर बाय डेस्टिनेशंस को बताएँ। तो अगर मैंने डाला है, अगर कस्टमर पूछ रहा है कि टेल मी द नियर बाय डेस्टिनेशन, देन चैटबॉट शुड आस्क कि व्हिच काइंड ऑफ डेस्टिनेशन यू लाइक। देन ह्यूमन बोलता है कि आई लाइक हिल स्टेशंस, देन चैटबॉट, तो इस तरह से हमने थोड़ा-सा कन्वर्सेशन दिया और फिर हमने एआई को बोला कि आप इस कन्वर्सेशन को पूरा करो, तो वो उसको पूरा कर सकता है। देन कोड जनरेशन मतलब हमने लैंग्वेज प्रोवाइड करी, किस लैंग्वेज में और क्या कोड हमें चाहिए ये डाला, तो हमें प्रॉपर जो है कोड मिल सकता है। जैसे कि मुझे पाइथन हैश पाइथन करके डाला और मैंने डाला राइट अ कोड टू कैलकुलेट द आइटम्स इन एन एरे। किस तरह से हम एक आइटम एरे में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये अगर मैं इंस्ट्रक्शन डालूँगी तो ये मुझे पाइथन का कोड लिख के देगा। अब हम बात करते हैं कि मैथ एंड रीज़निंग। यहाँ पर अगर जैसे मैं डालती हूँ कि सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स, इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू सॉल्व करो, तो ये मैथ्स का इक्वेशन है, ये भी हमें आंसर्स मिल सकते हैं। और रीज़निंग जैसे कि ऑल बाइक्स रन ऑन पेट्रोल, बुलेट इज़ अ बाइक, डज़ बुलेट रन ऑन पेट्रोल? तो इसका आंसर होना चाहिए येस, बुलेट रन ऑन पेट्रोल। तो इस तरह के रीज़निंग क्वेश्चंस भी जो है हम प्रॉम्प्ट में दे सकते हैं। अब जब मैंने प्रॉम्प्ट दिया तो उसके बाद जो मुझे आंसर मिला, उस आंसर की परफॉर्मेंस को मैं किस तरह से इवैल्यूएट करूँगी। तो 2 वेज़ होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स, एक होता है सब्जेक्टिव मैट्रिक्स, जो कि परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में काम आता है। ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स क्या होता है कि जो भी हमारे पास आंसर आया है उसको हम एक पैरामीटर यूज़ करके या किसी भी प्रॉपर वे से हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एक्यूरेसी, जो आंसर आया है उसकी फैक्चुअल करेक्टनेस कितनी है, मतलब अगर मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें वो फैक्ट फैक्ट बेसिस कितना है, तो वो, या फिर सिमेंटिक करेक्शन, मतलब कि जो आंसर है वो क्वेश्चन से मैच हो रहा है कि नहीं। अब जैसे मैंने बोला है कि प्लीज़ सजेस्ट मी हिल स्टेशंस फॉर समर वेकेशन, समथिंग मैंने इस तरह से प्रॉम्प्ट डाला है और वो मुझे रिप्लाई में कर रहा है कि फ्रूट्स आर गुड फॉर समर। तो इस तरह से नहीं आना चाहिए, द आंसर शुड बी करेक्ट और वेरी मच
इन रिलेवेंट विद द क्वेश्चन। तो ये और ये हमें जो आंसर्स मिलते हैं इसके लिए हमें ह्यूमन इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसकी जो हमने मॉडल बनाया है तो हम उसको बहुत सारे डिफरेंट प्रॉम्प्ट दे के चेक करते हैं कि वो किस तरह के हमें आंसर्स दे रहा है। फिर आता है रिलेवेंस, कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे रिलेवेंट आंसर हमें मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो हमने बात करी है सिमेंटिक करेक्शन, उसी से मिलता-जुलता भी ये है। फिर हमें आता है स्पीड। तो रिलेवेंस भी जो है ह्यूमन ही इवैल्यूएट कर सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, सपोज़ मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट नाइट केयर रूटीन फॉर स्किन? अब उसका जो रिप्लाई आएगा वो जैसे कि अप्लाई, वॉश योर फेस, समथिंग इस तरह से जो रिप्लाई आता है। और अगर उसका रिप्लाई ऐसा आता है कि नाइट इज़ वेयर सन गेट सेट्स, और तो कुछ भी अलग रिप्लाई आ रहा है, तो ये हमारा रिलेवेंट नहीं है। अब स्पीड, हमने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें कितना जल्दी मिलता है, ये भी 2 तरह का होता है, एक प्रोसेसिंग स्पीड, एक रिस्पॉन्स स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस पे वो मॉडल रन कर रहा है, क्या प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे डिपेंड करता है। रिस्पॉन्स स्पीड जो है नेटवर्क रिलेटेड स्पीड है, जो नेटवर्क पे डिपेंड करती है। तो ये हम टाइम स्टैम्प इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना टाइम इसमें लगा। फिर होता है सब्जेक्टिव मैट्रिक्स, जैसे कोहेरेंस, जो रिस्पॉन्स है वो लॉजिकल और लिंग्विस्टिक सेंस है कि नहीं। मतलब अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कुछ मीनिंग या उस लिंग्विस्टिक या उसका कोई मीनिंग या लॉजिक बन रहा है कि नहीं, या फिर उसने ऐसे ही कुछ भी गार्बेज थ्रो कर दिया है, तो वो। फिर टोन, जो भी परसाइव्ड इमोशनल क्वालिटी या मूड ऑफ द मैसेज हो सकता है, मैंने क्वेश्चन पूछा है और उसने बहुत ही बैड वर्ड यूज़ करके रिस्पॉन्स किया है, तो वो। या फिर क्लैरिटी, कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर है वो तो मिल रहा है, बट वो इतना ज़्यादा बहुत डिस्क्रिप्टिव या बहुत घुमा-फिरा के आंसर मिल रहा है, तो उसमें क्लैरिटी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी जो भी मॉडल है या फिर हमने जो भी प्रॉम्प्ट दिया है उसकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। अब हमारे पास कुछ और इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि हम अगर ह्यूमन इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, तो ह्यूमन इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? हम सर्वे कर सकते हैं या इंटरव्यू ले सकते हैं यूज़र्स का। तो अगर हम सर्वे या इंटरव्यू करते हैं, तो उसमें हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स है वो फ़ास्ट मिला कि नहीं। तो क्योंकि हमें ह्यूमन इवैल्यूएशन करना है, हमने जैसे देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स में भी ह्यूमन इवैल्यूएशन है। तो हम वहाँ पर पूछ सकते हैं कि जो भी आंसर मिला है वो कितना फ़ास्ट आया है, या जो आंसर मिला है वो रिलेवेंट है कि नहीं, या आंसर अंडरस्टेबल है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, टोन अच्छा है आंसर का कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इंटरव्यू ले सकते हैं। और ए-बी टेस्टिंग, मतलब 2 डिफरेंट 2 लोगों ने एक ही प्रॉम्प्ट दिया, एक एक जैसा प्रॉम्प्ट दिया और उसके रिस्पॉन्स किस तरह से आया, उसकी दोनों को कंपेयर करके हम मैच करके भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं। देन एडवांस कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉम्प्टिंग में, जैसे कि होता है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग मीन्स होता है कि जहाँ पर हम एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं देते हैं। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग मतलब जहाँ पर हम 1-2 एग्ज़ाम्पल देते हैं उसको समझाने के लिए कि मैं किस तरह का रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चेन ऑफ थॉट्स मतलब होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या मुझे इस तरह का, मैंने उसको एक चेन ऑफ थॉट्स मतलब कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने उससे बोला कि आई हैव अ लैंड ऑफ सम स्क्वायर फीट एंड दैट लैंड आई वांट टू कवर विद फ्रेंड्स, देन हाउ मच स्क्वायर फीट ऑफ फेंसिंग इज रिक्वायर्ड, इस तरह से। तो मैं उसी लैंड के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी मुझे फेंसिंग चाहिए। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से जब हम पूछते हैं तो वो चेन ऑफ थॉट्स अपने अंदर बना के उसी हिसाब से आंसर देता है। लीस्ट टू मोस्ट, अब जैसे मेरे पास कोई बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम पूरा नहीं डालूँगी, मैं उसको पार्ट-पार्ट में उससे प्रॉब्लम का आंसर लूँगी। तो वो होता है लीस्ट टू मोस्ट। अगर हम लीस्ट टू मोस्ट यूज़ करते हैं मतलब कि जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको मैंने सीक्वेंस में ब्रेक किया। जैसे कि मुझे एक हाउस बिल्ड करना है तो उसके लिए मुझे कितना आइटम चाहिए, तो पहले मैं उसको बोलूँगी कि सपोज़ आई हैव अ लैंड ऑफ दिस स्क्वायर फीट। सो हाउ मच स्क्वायर फीट लाइक हाउ मच कवरिंग इज़ रिक्वायर्ड,
हाउ मच टाइल्स इज़ रिक्वायर्ड, तो एक को मैं ब्रेक कर करके मैं उसको पूछ रही हूँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को। नॉलेज जनरेटेड प्रॉम्प्टिंग मतलब मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा और उसके बारे में मुझे मैंने उसको नॉलेज भी दिया। जैसे मैंने उससे क्वेश्चन पूछा व्हाट इफ मून डिसअपीयर, और मैंने नॉलेज दिया जैसे कि मून इज़ यूज़फुल फॉर कॉजिंग वेव्स ऑन द अर्थ। अब मैं उससे पूछूँगी आंसर, तो आंसर क्या देगा? इफ मून डिसअपीयर वेव्स विल आल्सो डिसअपीयर। तो इस तरह से ये हम प्रॉम्प्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जब हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं या जब हम ये जो मॉडल्स हैं, इनको यूज़ करते हैं, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, तो इनमें बहुत सारे एथिकल कंसर्न भी आते हैं। क्या एथिकल कंसर्न आते हैं? जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, ये बहुत सारे ह्यूज डेटा पे ट्रेन्ड होते हैं। तो इसमें बहुत सारा पर्सनल या हेल्थ केयर रिलेटेड भी डेटा यूज़ हो सकता है ट्रेनिंग में। तो इससे प्राइवेसी लीक का भी एक थ्रेट होता है। मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारा डेटा फ़ॉल्स भी रहता है, फ़ेक भी रहता है और उसपे अगर ये ट्रेन्ड है तो वो आपको आंसर में इन्फॉर्मेशन गलत देगा। फिर फेयरनेस, अगर मॉडल जो है वो इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन रहते हैं और मोस्टली, तो उसमें फेयरनेस की गारंटी नहीं है, बिकॉज़ जो थॉट प्रोसेस है, सपोज़ मैंने बोला कि आई वांट दिस डॉक्टर इज़ वेरी गुड एंड आई वांट टू रिकमेंड few good doctor, or doctor came to house, and so doctor usually when I'm saying it is thinking that I am talking about a मेल, क्योंकि डॉक्टर को मेल से असाइन किया, बट डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है। तो ये बायस भी जनरेट हो सकता है। ओनरशिप और कॉपीराइट, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, तो हो सकता है कि वो जो हम आंसर पूछें वो किसी का ऑलरेडी डेटा हो जिसको वो आपको दे रहा है। तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे तो कॉपीराइट्स भी आ सकते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि जो आंसर है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, जो ट्रेनिंग डेटा है, उसको कौन ओन करता है। ट्रांसपेरेंसी, फिर ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जानने के लिए कि ये जो आंसर है वो उसको उस आंसर तक वो मॉडल किस तरह से पहुँच रहा है। क्योंकि दैट इज़ लाइक अ ब्लैक बॉक्स, हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, बट वो कैसे वहाँ तक पहुँचा ये हमें नहीं पता। तो इसको, इन सारी प्रॉब्लम्स को भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम अपने इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई करें डू नॉट शो पर्सनल डेटा। अगर हम जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उस टाइम पे ही हम लिखते हैं डू नॉट शो पर्सनल डेटा, तो हम वहाँ पर काफ़ी सारा पर्सनल डेटा यूज़ करने से बच सकते हैं। हम इसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं टू शो द सोर्स ऑफ द डेटा, कि डेटा का क्या सोर्स है, कहाँ से आ रहा है वो डेटा, ये भी हम जान सकते हैं, जिससे मिस इन्फॉर्मेशन, अगर उसने डेटा कहीं ऐसी ही किसी जगह से उठाया है जो कि फॉल्स है, तो हमें पता चल सकता है कि वो हमें डेटा यूज़ करना है कि नहीं। फिर हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं प्रोवाइड अ बैलेंस्ड व्यू। बैलेंस्ड व्यू मतलब जो बाइसेस हैं, आपकी जो भी बाइसेस हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हम बैलेंस्ड व्यू के लिए प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। या फिर हम उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि टू जनरेट ओरिजिनल विदाउट वर्बेटिम डेटा, मतलब जो कॉपीराइटेड डेटा है या जो ओरिजिनल डेटा है उसको ना यूज़ करे और अपना खुद का एक ओरिजिनल डेटा जनरेट करे। ये हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और हमें अगर जानना है कि वो उस अप्रोच तक कैसे पहुँचा, उस आंसर तक कैसे पहुँचा है, तो हम उसको थिंक स्टेप बाय स्टेप या शो डिटेल्ड रीज़निंग। हम बोलेंगे तो एक-एक स्टेप पे हमें आंसर देगा कि वो इस आंसर तक कैसे पहुँचा। तो ये बहुत सारी चीज़ें। सो विद दिस हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं, और आई होप ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ये आपके यूज़ में आए। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी एआई मॉडल यूज़ करें जहाँ पर आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, जहाँ आपको प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, वहाँ आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें तो आपको इसका और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर और वीडियोज़ लेके आऊँगी। जब तक अपना ख़्याल रखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।